अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आजकल तो बहुत बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। शाम होते ही बरसात आ जाती है। रोज़ ही तकरीबन 3 दिन हो गए हैं तो मैंने आपको थोड़ी सी बरसात दिखाई है। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। बिज़ी से दिन चल रहे हैं ईद के बाद, सुबह से लेके शाम तक बस किचन में। मेहमान तकरीबन तकरीबन दिन में 2-3 तो आ ही जाते हैं ना, मतलब 2-3 शिफ्ट लगती हैं मेहमानों की। तो फिर उसके लिए सारा दिन कुछ ना कुछ होता है कि घर में ही पड़ा हो और उस टाइम बाज़ार ना जाना पड़े। और साथ ही शुरू हो गए थे रमज़ान के बाद के रोज़े। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पानी। तकरीबन ये दोपहर का टाइम है। सुबह सुबह मैंने सबसे पहले तो कुकर में मैंने गोश्त डाल के रख दिया था। ईद से पहले मैंने तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है 2 किलो गोश्त के कबाब बना के रखे थे। तो वो वाले ख़त्म हो चुके थे। फिर मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो फिर ये होता है कि अर्जेंट निकालो और दे दो। और साथ ही मैं शाम अफ्तारी के लिए बना रही थी फ़ालसे का पानी। और सबके रोज़े नहीं थे, फिर जिन लोग के रोज़े थे उनको मैं अलग से रख दूँगी, बाकी को अभी दे दूँगी। तो बस यही रूटीन। अभी सुबह का मैंने नहीं दिखाया था, अभी शाम का था। पानी बना के दे के तो फिर थोड़ी देर मुझे था कि मैं आराम करूँगी, क्योंकि मैं लाज़मी दिन में घंटा आधा घंटा लाज़मी सोती हूँ ना। तो फिर ये वाला पानी, ये देखें, अक्सर लोग कहते हैं कि हम जामे शीरी डालते हैं या कोई कलर डालते हैं तो फिर अच्छा आता है, मगर इतना फ्रेश फालसा आता है, मुझे नहीं लगता कि इसमें डालने की ज़रूरत होती है। देखें कितना रेड है, मैंने कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर इसमें नहीं डाला। तो अब जो मैंने कबाब का मसाला बनाया हुआ था वो दे के थोड़ी देर रेस्ट करके, शाम का टाइम है तो मैं फिर से आ गई थी किचन में। तो रेसिपी मैं आप लोग से शेयर नहीं करूँगी, वो मैं अलग से करूँगी। एक तरफ मैंने रख दिया था रात के खाने के लिए सालन। ये गवारा था, मुझे था कि मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मेरी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी है। मगर अभी ये मैं बना ही रही थी कि मेहमान आ गए। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने फ्रिज से कबाब निकाले जो पहले से पड़े हुए थे ना। साथ ये सामान था, बाज़ार से आया था। तो हमारे घर में जो होता है ना, वो बाज़ार का खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, चाहे जितना मर्ज़ी थके हो ना। खाना जो होता है ना वो घर में ही बनाना होता है। और कोशिश होती है अगर मेहमान भी आएँ तो घर में से ही दें। बहुत बोला मैंने, कहा बाज़ार से ला दे, इस टाइम मैं बिज़ी हूँ, मगर कहते नहीं आप घर में ही बनाओ ना। तो फिर कबाब मैंने निकाले। मुझे नहीं समझ आ रही थी कि कबाब के हमने क्या बनाना है, क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ना कबाब के सैंडविच बना लेते हैं। मैंने कभी कबाब के सैंडविच नहीं बनाए, तो वो मुझे मुश्किल लगता है। फिर मैंने जल्दी से वो जो कबाब का मसाला रेडी कर रही थी ना, साथ अपने सालन को उस ऐसे ही मैंने छोड़ा वहाँ पे और कबाबों का मसाला शुरू कर लिया। खाली उसमें ज़ीरा डाला, क्योंकि जब मैंने ये सारी चीज़ें डाली थी ना तो मैंने सब कुछ मसाले, नमक, मिर्च थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐड किया था इसमें। ये बीफ का गोश्त है तो बड़े के थे ये कबाब, इसलिए फिर मैंने इसको जल्दी से वहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बस समझे कि रोस्ट किया था ना, ज़ीरा डाल के खाली। और उसको ठंडा होने के लिए रखा। साथ ही इसमें प्याज काटे, धनिया काटा, हरी मिर्च काटी, फिर इसमें मैंने थोड़ी सी ऑरिगेनो डाली। और बस इसके अलावा मैंने इसमें नींबू का एक रस डाला था, एक नींबू का ना रस डाला। और फिर जल्दी जल्दी से मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया। केचप लेके आई थी, मगर हमारे घर में केचप भी नहीं पसंद करते और ना ही वो कहते हैं कि मेहमानों को डाल के देनी है, आप साथ रख दो, अगर उन्होंने खानी हो तो खा लेंगे। और फिर एक मैं रख चुकी हूँ इसमें। साथ फिर मेरे बच्चे थे, उन्होंने भी साथ रफ्तारी का टाइम हलचल सी लगी हुई थी। अगर मैं सारा इस टाइम आपको दिखाती ना तो फिर दिमाग देखे इतना है। लाइट मैंने पीछे से बंद नहीं की और ऐसे ही सैंडविच मेकर खोल रही थी। पहले मैं रख चुकी थी ताकि देर ना हो जाए ना। तो फिर वो एक पीस मैंने आप लोग को दिखाया है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं ये ना, जैसे मैंने आपको बताया ना, झटपट से ही बताया है, मगर समझ आ गई होगी। तो ये इतने मज़े के लगते हैं ना, इसके साथ आप अगर बेशक अगर केचप ना भी लो ना तब भी ये अच्छे लगते हैं। मैंने कभी वो लगा के अंडा या कबाब वगैरह जो बनाते हैं वो नहीं बनाए। मैं चिकन के भी बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाती हूँ, बीफ के भी बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाती हूँ। तो ये अच्छे लगते, सब आराम से खा लेते। और ये इतने इजी से बनते हैं ना कि फटाफट से ही बन जाते हैं, देर ही नहीं लगती। बस ये है कि हमने मसाला रेडी करना है और बीच में अगर आपने किसी चीज़ की कोटिंग करनी है जो आपको पसंद है कर लो। तो अभी मैं वहाँ पे वो बना ही रही थी तो मुझे कॉल आ गई कि इनकी फूफू वालों ने आना था। फिर मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया, वरना मुझे था कि मैं आज आपसे अपनी मॉर्निंग जो थी ना रमज़ान के बाद वाली इफ्तार उसका शेयर करूँगी, मगर फिर मैंने वो वहीं पर स्टॉप कर दी। फिर मेहमानों को, वो जो मगरिब के टाइम आए थे ना, उनके जाने के बाद फिर खाना वगैरह खा के बच्चों को सुला के अब
रात का टाइम है, तो अब मुझे ये था कि मीठा बनाना है ना, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने दूध बॉयल किया। इतना तो पता ही होता कि इस अचानक ही कोई मेहमान आ जाएगा तो एक्स्ट्रा दूध ला के फ्रिज में रख देते हैं, फिर जब हो ना पता चले तो उस टाइम ही कुछ मीठा बना लेते हैं। और मीठे का ये होता है कि मीठा रात को ही बना हो तो फिर ये है कि सुबह में आसानी हो जाती है। हाँ, अगर हमने हलवा चावल या कोई ऐसी चीज़ बनानी हो फिर ठीक होता है, मगर अगर कोई ठंडी कूल वाली चीज़ बनानी हो तो फिर रख देते हैं। तो अब तकरीबन सारे घर वाले सो चुके थे ना, 11 बजे का टाइम था, 11 बजे मैं किचन में आई थी। क्योंकि ये है कि बच्चे भी जब सोते हैं तो मैं उन्हें अपने साथ सुलाती हूँ, मैं लेटूँ तो फिर वो सोते हैं, नहीं तो नहीं। वैसे तो अगर सारे जाग रहे होते तो साथ किसी ने लाजमी मेरी हेल्प करवा देनी थी। ये ड्राई फ्रूट काटने होते हैं, किशमिश भी हमारे घर में, इसको साफ़ करके तो फिर वो जिस पीछे से जो होते हैं ना इसके तिनके से वो उतार के फिर धो के तो फिर वो होता है। फिर साथ ही जल्दी जल्दी इधर मैंने अपना जो मीठा था वो बनाना शुरू कर दिया, साथ में अपनी चीज़ें समेटती गई। और मुझे ये था कि ये बन जाए, पहले मेरा इरादा यही था कि मैं मीठा बनाऊंगी तो फिर सो जाऊंगी ना। फिर मैंने कहा नहीं, अब मुझे कबाबों का मसाला भी बनाना चाहिए। फिर उसके बाद कबाबों का मसाला बनाना था। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जामी शीर की बोतल। इतना भी मैं यूज़ नहीं करती, जो सारे लोग हर बार मुझे कमेंट आता है कि इतना जामी शीरी। ये मैंने जब रमज़ान आया था, बड़ा कैन था ना जो बड़े वाला होता है, तो उसमें से निकाल के एक बोतल भरी थी, वही चल रही है अभी तक, ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी उसमें थोड़ा सा है। तो यहाँ पे जल्दी से मैंने अपना मीठा स्टार्ट कर लिया था। मीठे की रेसिपी जो है ना वो इंशाल्लाह ताला मैं अलग से डालूँगी, क्योंकि व्लॉग में फिर ये होता है कि वो हर चीज़ मिक्स हो जाती है। अगर टाइम लगा तो इंशाल्लाह आज रात तक मीठे की आ जाएगी, नहीं तो फिर कल तक ना। तो यही जो है ना आजकल बिज़ी बिज़ी सी चल रही है। तो कल मुझे बड़ा प्यारा एक कमेंट आया था, कहते हैं कि ये भी एक हुस्न है ना कि हम लोग जो है कि कुछ भी हम किचन में होते हैं कि अच्छी अच्छी हम चीज़ें बनाते हैं, मेहमानों के लिए उन्हें देते हैं, तो ये भी ज़िंदगी का एक रंग है। वाकई ये ज़िंदगी का एक रंग ही है। तो अब जो है मैं इसमें डालती जाऊँगी, साथ मैंने आपको बोल दिया कि रेसिपी मैं कल शेयर करूँगी। तो कल जो था मुझे एक आई मेरे चैनल पे कमेंट किया उन्होंने, और फिर मुझे होता है कि जब कोई आता है ना चैनल वाला तो मैं लाजमी देखती हूँ कि हाँ मेरे चैनल पे आया तो मैं देखूँ कि इनका चैनल कैसा है ना। तो फिर मैं उनके चैनल पे गई ना, जब मैंने उनको देखा तब देखे मेरा किचन, ये सारी चीज़ें भी मुझे साथ साथ मैं साथ साथ इसलिए समेट लेती हूँ कि फिर इसका ये फ़ायदा होता है कि जब हमने उठाना होता है ना सारा सामान, तो फिर वो जब किचन से हम जाते हैं किचन खाली होता है। तो ये मैं साथ सारे बर्तन वगैरह इधर उधर डाल रही थी, और मीठा उतार के मैंने ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख देना था ना पानी में, क्योंकि ये तैयार हो गया था, इसकी सेटिंग करनी थी। फिर जब तक ये ठंडा होगा ना तब तक जो मेरे दूसरे काम होते हैं ना मैं वो कर लेती हूँ। तो अब इसको उतार के इसको पानी में रखती हूँ। तो मैं आप लोग को बताती हूँ, रमज़ान में मैंने एक चीज़ नोट की, ठीक है, एक वीडियो थी बहुत बड़ी, मैं वैसे भी लोग नहीं देखती, क्योंकि किसी ने पहले मुझसे पूछा था आप कौन से चैनल ज़्यादा देखती है। मैं फ्री हूँ, मैं ड्रामे वगैरह देख लेती हूँ, या फिर अगर कोई मेरे चैनल पर आया हो तो उसका चैनल हो तो मैं उसको देख लेती हूँ ना। वैसे इतनी बिज़ी रूटीन में इतना टाइम नहीं होता कि सारा दिन मैं इधर उधर भागती फिरूँ। तो वो ऐसे ही थंबनेल मेरे सामने आ गया ना, अफ्तार का टाइम था, तो वो सारे लोग जो थे ना वो बैठे हुए थे। तो वो पिक उसने लगाई हुई थी थंबनेल पे, काफ़ी बड़ी स्टार है, नाम नहीं लूँगी। मैंने खोली नहीं थी वीडियो, मैंने खाली उनका थंबनेल ही देखा था। तो वो अफ्तार का टाइम, तो ऊपर अफ्तार पार्टी लिखा, जितने लोग थे ना वो सारे के सारे जो थे ना मोबाइल लेके बैठे हुए थे, सबके हाथ में मोबाइल था, और अफ्तार टाइम था, इकट्ठे सारे थे मगर सब के सब अपने मोबाइलों में गुम थे ना। तो तभी मुझे वो एक चीज़ थी ना, जो रमज़ान के एंड वाले वो दिन थे, तो मुझे बहुत फील हुआ ना। मैंने कहा हम भी तो ऐसे करते हैं ना कि हम सारे लोग हमारे पास बैठे, और रमज़ान का महीना सबको पता है कि असर से लेके जो मगरिब तक का टाइम होता है ये कबूलियत का टाइम होता है, और हम लोग मोबाइल में रखते होते हैं। और अगर हम अल्लाह को राज़ी करते हैं तो इस टाइम में तो अल्लाह राज़ी हो जाए, तो हमें सब भी मिल जाना था। और अजीब सी एक चीज़ थी ना। तो फिर उसके बाद मैंने कोशिश की थी कि मैं ये वाला जो टाइम है ना मैं नहीं करूँ। फिर मैंने ईद के 3-4 दिन मैंने अपना व्लॉग नहीं डाला, मैं सोशल मीडिया पे नहीं आई, क्योंकि वो एक चीज़ थी, कहते हैं ना लम्हाए फ़िक्रिया, वो मुझे लगी थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, ये अगर अल्लाह ताला ने हमें ख़ास दिन दिए हैं तो ये हमें अल्लाह के लिए भी थोड़े से रखने चाहिए ना, या अपने घर वालों के लिए भी रखने चाहिए।
तो फिर मैंने छोड़ा था। फिर कल मैंने जो वीडियो आई वो मैं आपको बता रही, जो लड़की तो नहीं, मुझे लगता किसी औरत ही थी कोई, तो उन्होंने वो आई थी, तो छोटी सी उनकी वीडियो थी, वो मैं आपको बाद में बताऊँ। थोड़ा सा मैं ये इधर बता दूँ कि ये अब मैं कबाबों का मसाला शुरू कर दिया था ना, ये कबाब वाली रेसिपी भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले तो मेरा यही इरादा था कि मैं साथ साथ ही करूँगी ना, मगर फिर मैंने कहा नहीं, ये जो कल एक तो मेरी रूटीन था, जो बिज़ी रूटीन मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि ये आज सुबह से लेकर शाम तक का जो टाइम था, ये बीच में से थोड़ा थोड़ा मैं स्किप कर करके दिखा रही हूँ ना, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी। साथ वो जो उनकी वीडियो थी ना, वो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा लगी, जैसे उन्होंने बनाई थी, वो एक जज्बाती सी उन्होंने वीडियो बनाई थी। उन्होंने बोला मैं यूट्यूब छोड़ रही हूँ, 4 साल कहते हैं मुझे हो गए हैं, 4 साल या 8 साल बोल रही थी, और इन 8 सालों में कहती मैंने डेली वीडियो अपलोड की है, और पता नहीं क्या है कि मेरी जो वीडियो थी ना, वो एक भी मेरी वीडियो आगे नहीं गई। और कहती कि वो रो रही थी ना, वो छोटी सी उनकी वीडियो थी, कहती कि इसी तरह अगर मैंने अपने अल्लाह को राज़ी किया होता ना, इतनी मेहनत लगा के, इतना दिल लगा के अगर मैंने अपने अल्लाह को राज़ी किया होता तो मेरा अल्लाह राज़ी हो जाता ना। और मुझे बहुत लगा वाह, क्या अगर जिस तरह से हम ये करते हैं ना, अगर हम देखते ही नहीं कि हम अल्लाह की तरफ, कि अगर हम अल्लाह राज़ी कर लें तो सब कुछ मिल जाता है, मगर एक चीज़ है कि हम नहीं करते, हम इधर उधर बस भाग रहे हैं ना। और ये देखें, ये इतना सारा सामान है जो अभी मैंने समेटना है, और फिर इसके बाद इसको उठा के तो चीज़ें साथ साथ ही मैं समेटती जा रही थी। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है अपना मीठा, और साथ ये मैंने चीज़ें जो थी ना इसमें, ये स्टैंड जो चार्जर लगा हुआ है, वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, उसका जूसर का, वो मैंने मोबाइल इसकी टेक लगा के तो फिर मैं रखती हूँ, स्टैंड मैंने नहीं लिया। तो अब यहाँ पे जो कबाब का मसाला था वो मैंने सारा रेडी कर लिया है, वो सारा मैंने बना लिया है ना। तो उसमें मैंने वो धनिया वगैरह जो काटना था, जो चीज़ें काटनी थी, जो हर चीज़ थी वो काट के, तो अब मैं यहाँ पे शॉपर जो है ना वो काट रही हूँ। ये बड़ा सा नीट हम एक शॉपर ले लेते हैं, और फिर उसकी कटिंग करके तो फिर उसकी तय तय बना के ना, तो उसके अंदर हम फ्रीज़ करके तो सारे रखते हैं। वैसे तो अक्सर ये होता है कि हम मिल के कर लेते हैं, अगर कोई अकेले नहीं कोई भी काम करना हो ना, बेशक वो थोड़ा बहुत पास हूँ तो फिर हम एक दो या कबाब जैसे ज़्यादा सारे बनने हों तो मिल के कर लेते हैं। मगर अब मसला ये था कि हम थोड़े थे ना, सारे सो गए थे, रात का टाइम था, तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही थी। तो अब मैं आप लोग को बताती हूँ कि मैं बेशक मैं अपना ज़ाती मैं आपको बताती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे होती हूँ, तो बेशक ये नहीं है कि मैं सारा टाइम यहीं पे देती हूँ, नहीं, मैं अपना घर का टाइम अलग रखती हूँ। मैंने अपनी जो पढ़नी होती है, हमारी नमाज़ कुरान भी इधर उधर था, वो मैं अलग रखती हूँ। मैं अपने घर का काम अलग रखती हूँ, ठीक है, मैं इन सबको साथ लेके चल रही हूँ। मैं नहीं, मैंने अक्सर देखा कि अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमने हर चीज़ छोड़ दी, मैं नहीं छोड़ रही ना, मगर अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ ना, मुझे ये है कि मुझे पसंद है, मैं इसलिए। और काफ़ी सारे लोग कहते थे कि आपके हस्बैंड जो होते हैं वो नाराज़ होते हैं, तो फिर भी आप क्यों बनाती हो, तो आप छोड़ दो ना। तो वो नाराज़ नहीं होते, वो उनका भी बस यही है कि वो कहते हैं कि इसको जुनून नहीं बनाओ, इसको अपने शौक़ की हद तक रखो ना। जो शौक़ होता है, जब हम किसी चीज़ को जुनून बना लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए बुरा असर करती है, बस उनका यही है। ये नहीं अगर किसी के माइंड में है कि वो नाराज़ होते हैं, मैं उनको नाराज़ करके वीडियो बना रही, तो ऐसा नहीं है। वो बस ये कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखो और इसको भी साथ लेके चलना है, तो बेशक चलो, मगर सबसे पहले अपना घर और अपने सारे लोग और अपना आराम। जिस दिन मैं सो जाती हूँ ना, उस दिन वो बहुत खुश होता है कि हाँ मैंने आज आराम कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हमारी बिज़ी रूटीन होती है, टफ़ रूटीन होती है, हम सब कुछ कर रहे होती हैं, फिर जो टाइम होता है हमारा थोड़ा सा, वो हम मोबाइल पे दे देते हैं हम, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा वो करते हैं, वैसे नहीं। मगर ये नहीं कि मैं अल्लाह को बोली, अल्लाह सबसे पहले है, मगर ये है कि अक्सर लोग हैं ना कि वो समझते हैं कि हम आएंगे यूट्यूब पर, हम आए हैं, हम सारा दिन रात हमने यहाँ पे दिखा लिया, हम कामयाब हो गए, तो ऐसा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहें, अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं हूँ, अल्लाह को भी साथ लेके चलें, दुनिया को भी साथ लेके चलें, इंशाअल्लाह ताला सारे के सारे काम अच्छे हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने कबाबों की तह लगाती जा रही हूँ, तकरीबन 50 या 60 मैंने कबाब बनाए थे, और अब इनको ऐसे मैं लपेट के रख दूँगी। पहले मेरा इरादा यही था कि मैं सुबह उठ के तो फिर बनाऊँगी, फिर मैंने कहा नहीं, सुबह का भी काफ़ी सारे काम होंगे, तो वो फिर मैं बाद में कर वो ना, तो फिर ये रह जाना है, तो फिर मैंने नहीं रखा। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं रात 11 बजे तक सो जाऊँ, ताकि सुबह मैं आराम से रिलैक्स होकर फ्रेश उठूँ। अभी रूटीन शुरू करूँगी इंशाल्लाह ताला, अभी सुबह जल्दी रात
उठना और रात जल्दी सोने वाला मैंने शुरू करना इंशाल्लाह ताला। अभी थोड़ी सेटिंग हो जाए, अभी मेहमान वगैरह थोड़े कम हो जाएं, अभी ईद के बाद के थोड़े काम कर लें तो फिर तो अब जल्दी से यहाँ पे मैंने अपनी जो डिश थी उसकी सजावट शुरू कर दी थी। अब इसको रखेंगे, तैयार करेंगे। और साथ साथ मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम ना गुजर जाए। और आप सब लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सब लोग आते हो मेरे चैनल पे, इसे पसंद करते हो। और आप सब लोगों की सपोर्ट ही है कि थोड़ा थोड़ा सा भी थोड़ा थोड़ा मगर मैं थोड़ा थोड़ा आगे जा रही हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी कि मेरा जो मिशन है ना कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए तो वो हो ही जाएगा। तब इसको सजाते हैं। और इस टाइम अमन था, सुकून था, पूरा सुकून सा माहौल था। सारे सोए हुए थे, मैं अकेली जाग रही थी ना। और कम ही होता है कि मैं इतनी देर तक रात तक मैं अकेली जागूँ। तो अब ये था, इसको मैंने तैयार कर लिया था। अब इसको तैयार करके मैंने रखना था। इसको रख के तो फिर मुझे ये था कि किचन में सिर्फ एक दो बर्तन थे, बाकी सारे मैंने समेट लिए हैं। तो अब इनको रख के तो अब मैं आप लोग को टाइम दिखाती हूँ। ये मैंने ऊपर नीचे रख दिया तो लाइट चली गई थी। लाइट बहुत कम आती है। ये देखें 1 बज गया है, 1 बज के 5 मिनट हो गए थे। फिर मैंने बस मोबाइल रखा तो जल्दी से सो गई थी। अब कल क्या होगा ये देखेंगे कल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।